आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इंग्लिश के ऐसे वर्ड मीनिंग जो बहुत ही बेसिक से होते हैं और जिनके बिना आप इंग्लिश बोलने की या फिर रीडिंग करने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जिनके बिना आप इंग्लिश को सीख ही नहीं सकते हैं। यानी कि आपको इन वर्ड्स का हिंदी मीनिंग भी आना चाहिए और सेंटेंसेस में हम इनका कैसे यूज़ करते हैं वो भी आना चाहिए, तभी आप इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी इन वर्ड्स की वर्ड मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन और उनका हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं सभी बताऊंगी। तो मैं हूँ आपकी मृदुला मैम और लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से एक नया और नॉलेजेबल वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है बेसिक वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश के जो बेसिक वर्ड मीनिंग होते हैं आज की क्लास में आप वही सब सीखने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा वर्ड आई। देखिए यहाँ पे आई है तो आई को तो हम आई ही प्रोनाउंस करेंगे ना, और आई की हिंदी मीनिंग होती है मैं। यानी हम जब अपने बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, जैसे आपने कहा आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ, आई एम रिच, मैं अमीर हूँ। यानी कि हम अपने बारे में ही तो बात कर रहे हैं तो हम आई का यूज कर रहे हैं। अब है ए एम, तो फ्रेंड्स इसको हम पढ़ेंगे एम, और एम की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हूँ होती है। और आपको ध्यान रखना है जब हम अपने बारे में बात करते हैं और प्रेजेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम आई के साथ हमेशा ही क्या लगाते हैं, एम का यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आई एम पुअर, तो मैं अभी अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं गरीब हूँ, तो इसीलिए मैंने हूँ के लिए क्या लगाया है, आई के साथ एम का यूज़ किया है। या फिर आई एम रिच, मैं अमीर हूँ, मैं धनवान हूँ, तो यहाँ पे भी मैं अपने बारे में ही तो बात कर रहा हूँ और प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने क्या लगाया है, आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाया है। ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और कमेंट भी किया करें। अब है बाई ओ यू, तो बाई ओ यू को फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे यू, और यू की हिंदी मीनिंग होती है तुम या फिर आप। और ये जो यू होता है इसका यूज हमेशा ही हम करते हैं बहुवचन के रूप में। यानी कि हम जब भी बहुवचन के रूप में यूज करेंगे तो तुम के लिए क्या करेंगे, यू का करेंगे। कैसे, जैसे मैंने कहा यू आर माई फादर, आप मेरे पिताजी हैं। वैसे तो मेरे पिताजी सिंगुलर नाउन है, लेकिन हम जब यू का यूज कर रहे हैं तो यू हमेशा ही क्या होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल प्रोनाउन होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं तुम या फिर आप। अब है ए आर ई, तो इसको हम आर ए नहीं आर पढ़ते हैं, और आर की हिंदी मीनिंग होती है हैं। जैसे आपने बताया कि दे आर डॉक्टर्स, वे डॉक्टर्स हैं, वे डॉक्टर्स हैं। दे आर टीचर्स, वे अध्यापक हैं। यानी कि जब भी हम बहुवचन की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के लिए क्या लगानी है, आर लगानी है। अब है एच ई, तो फ्रेंड्स इसको हम ही पढ़ेंगे, और ही की हिंदी मीनिंग होती है वह है। और आपको ध्यान रखना है कि ही का हम यूज हमेशा ही करते हैं मेल्स के लिए, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर के लिए करते हैं। जैसे ही इज़ माई सन, वह मेरा बेटा है। ही इज़ माई स्टूडेंट, वह मेरा विद्यार्थी है। अब है डब्ल्यू ए एस, तो इसको फ्रेंड्स हम वाज पढ़ते हैं, और वाज की हिंदी मीनिंग होती है था। यानी कि जब हम पास्ट में यूज़ करते हैं तो हम बोलते हैं वाज। जब हमें बात था से क्या समझे आपकी, था का मतलब हो गया पास्ट की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम वाज का यूज़ करते हैं, और हमेशा ही हम वाज का यूज़ करते हैं सिंगुलर के रूप में। कैसे, ही वाज सिक, आप किसी के बारे में बता रहे हैं कि वह बीमार था, तो इस बात को इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे कि ही वाज सिक, वह बीमार था। अब है देखिए टी एच ई वाई, तो इसको हम पढ़ेंगे दे, और दे की हिंदी मीनिंग होती है वे। जैसे कुछ लोग आपस में झगड़ रहे हैं तो आपने बताया कि वे झगड़ रहे हैं या वे झगड़ा कर रहे हैं, तो इस बात को आप इंग्लिश में अगर कहना चाह रहे हैं तो कैसे कहेंगे, दे आर क्वेरलिंग, वे झगड़ रहे हैं। दे आर क्वेरलिंग यानी कि वे झगड़ रहे हैं।
अब है WERE, तो इसको हम पढ़ेंगे वर। क्या पढ़ते हैं? वर। और वर की हिंदी मीनिंग होती है थे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, दे आर क्वेरलिंग, वे झगड़ रहे हैं। इसी बात को आप किसी को बता रहे हो कि दे वर क्वेरलिंग, तो इसका मतलब क्या होगा जाएगा? उसका मतलब हो जाएगा कि वे झगड़ रहे थे। दे वर क्वेरलिंग, वे झगड़ रहे थे। या फिर दे वर क्वेरलिंग ईच अदर, वे आपस में झगड़ रहे थे या झगड़ा कर रहे थे। ठीक है। अब है NOT, तो इसको फ्रेंड्स हम नोट पढ़ते हैं। और नोट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? नहीं। नॉट मीन्स क्या होता है? नहीं होता है। जब भी हमें किसी को नहीं में उत्तर देना होता है तो हम नॉट का यूज करते हैं ना। अब है, देखिए मैंने यहाँ पे WAS वाज दोबारा लिख दिया। मैंने आपका इसका रूल और इसको कैसे हम सेंटेंस में यूज करते हैं वो बहुत अच्छे से समझा दिया था। अब है IT, तो इसको हम इट पढ़ते हैं बच्चों। और इट की हिंदी मीनिंग होती है, इट मीन्स यह होता है, इस होता है। ठीक है। जैसे बारिश हो रही है तो आप इस बात को इंग्लिश में कहेंगे तो यहाँ पे आप इट एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे। क्या बोलेंगे? कि इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। या फिर इट इज़ संडे टुडे, आज रविवार है। अब है देखिए HAS, तो HAS को हम पढ़ेंगे हैज़। और हैज़ की हिंदी मीनिंग होती है रखना होती है, या चुका है भी होती है। और देखिए फ्रेंड्स, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक फुल वॉच किया करें, बिल्कुल भी स्किप ना किया करें, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको इंग्लिश को सिखाती हूँ। एक एक वर्ड को मैं आपको कैसे, एक एक सेंटेंस कैसे बनाते हैं बहुत अच्छे से बताती हूँ। इसलिए आपको कतई बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा ही वीडियो फुल वॉच करना है। तो HAS जो हैज होता है उसका मैंने आपको मतलब बताया, रखना भी होता है। अब है HAVE, तो इसको हम हावे नहीं हैव पढ़ेंगे। और हैव की भी हिंदी मीनिंग होती है रखना भी होती है, और चुका है भी होती है। यानी कि मैंने अभी बताया आपको, हैज़ का भी यूज़ रखना और चुका है होता है। लेकिन हम सिंगुलर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम हैज़ का यूज़ करते हैं। और जब हम प्लूरल की बात करते हैं, जब हम बहुवचन की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम हैव का यूज करते हैं। तो अगर मैंने कहा कि आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पे मैंने रखना के लिए इसका यूज़ किया है। और अगर मैंने कहा कि आई हैव रेड दिस बुक, मैं यह किताब पढ़ चुका हूँ, तो वहाँ पे मैंने चुका हूँ के रूप में हैव का यूज किया है। अब है देखिए DO, तो इसको हम पढ़ेंगे बच्चों डू। और डू की हिंदी मीनिंग होती है करना। जैसे आपने किसी को काम करने के लिए कहा तो आपने एकदम से कह दिया डू दिस वर्क, यह काम करिए। अब है DID, तो इसको आप पढ़ेंगे डिड। और डिड की हिंदी मीनिंग होती है किया। यानी कि जब हम पास्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? डिड का करते हैं। जैसे आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम किया, यानी कि मैं यह काम पहले कर चुका हूँ। ठीक है। किया, आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम किया। अब है DONE, तो डोने नहीं, इसको हमें पढ़ना है डन। और डन की हिंदी मीनिंग होती है कर चुका। क्या होती है? कर चुका है या फिर कर चुका था। ठीक है। यानी कि ये होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आपने कहा कि ही हैज़ डन हिज वर्क, वह अपना काम कर चुका है। ही हैज़ डन हिज वर्क, वह अपना काम कर चुका है। इसके बाद है बी बाई, तो बी बाई को हम पढ़ेंगे बाई। और बाई की हिंदी मीनिंग होती है से या फिर द्वारा। जैसे मैंने कहा कि ही गो टू इलाहाबाद बाई ट्रेन, वह इलाहाबाद ट्रेन से जाता है। सॉरी, इलाहाबाद नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रयागराज बोलेंगे, क्योंकि इलाहाबाद का नाम अब बदल के क्या हो चुका है? प्रयागराज हो चुका है। तो ही गोज टू प्रयागराज बाई ट्रेन, वह प्रयागराज ट्रेन से जाता है या ट्रेन के द्वारा जाता है। अब है YES, तो फ्रेंड्स इसको हम क्या पढ़ते हैं? यस पढ़ते हैं। और यस की हिंदी मीनिंग होती है हाँ। जब आपको किसी को हाँ में उत्तर देना होता है तो आप क्या बोल देते हैं? यस, यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। यस आई कैन का मतलब हो जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अब है NO, तो इसको हम नो पढ़ेंगे। और नो की हिंदी मीनिंग होती है नहीं।
और जब आपको नहीं में उत्तर देना होता है तो आप 2 लेटर में बोल सकते हैं नो। अब है एच आई, तो इसको हम ही नहीं हाय पढ़ते हैं, और हाय की हिंदी मीनिंग क्या होती है? नमस्ते। और आपको ध्यान रखना है कि हाय का यूज हम करते हैं अपने बराबर के लोगों के लिए। जब हमारे बराबर के लोग मिलते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, तो उनसे हम क्या बोलते हैं? हाय बोल सकते हैं। अब है एच ई डबल एल ओ, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम? हेलो पढ़ते हैं। और हेलो की हिंदी मीनिंग होती है नमस्ते, यानी कि हाय और हेलो दोनों की ही हिंदी मीनिंग क्या होती है? नमस्ते। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। तो मैंने आपको बताया कि हाय का यूज़ तो हम करते हैं अपने बराबर के लोगों के लिए, लेकिन हम हेलो का यूज़ हमेशा ही करते हैं अपने से जो उम्र में बड़े होते हैं, रेस्पेक्टिव होते हैं हमारे, उनके लिए हम यूज़ करते हैं हेलो का। ठीक है। अब है पी एल ई ए एस ई, तो इसको पढ़ेंगे हम बच्चों प्लीज़। प्लीज़ ये नहीं पढ़ेंगे, और प्लीज़ की हिंदी मीनिंग होती है कृपया। जब हमें किसी से कुछ लेना है, कुछ हेल्प लेनी है, तो हम क्या बोलते हैं? प्लीज़ करके ही तो बोलते हैं। अब है एफ ओ आर, तो एफ ओ आर को हम पढ़ेंगे फॉर, और फॉर की हिंदी मीनिंग होती है के लिए। जैसे किसी ने मुझे कोई चीज़ दी है और बोला दिस इज़ ओनली फॉर यू, ये केवल आपके लिए है, तो इसका मतलब फॉर का यूज़ हमने किसके लिए किया? के लिए के रूप में किया है। अब है बाई ओ यू आर, तो इसको हम पढ़ेंगे योर, और योर की हिंदी मीनिंग होती है तुम्हारा या फिर आपका। जैसे आपको कोई मिला है, अनजान व्यक्ति है, तो आपसे उसने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है या फिर आपका नाम क्या है। अब है एस यू डबल पी ओ आर टी, तो सपोर्ट नहीं, इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सपोर्ट पढ़ते हैं। और सपोर्ट की हिंदी मीनिंग होती है समर्थन करना। यानी कि जब मैं आपसे कहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, तो इसका मतलब क्या है? कि आप मेरा समर्थन कीजिए, यानी कि सपोर्ट कीजिए। क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के मैं आगे भी नहीं बढ़ पाऊँगी, और आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा भी मन नहीं करेगा फिर वीडियो और बनाऊँ आपके लिए। अब है ए एंड डी, तो इसको हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स एंड, और एंड की हिंदी मीनिंग होती है और। जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश एंड मैथ आर माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, अंग्रेजी और गणित मेरे पसंदीदा विषय हैं। ठीक है। अब है सी ए एन, तो सी ए एन को हम कान नहीं कैन पढ़ते हैं, और कैन की हिंदी मीनिंग होती है सकना। आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। आई कैन लिव, मैं रह सकता हूँ। इस तरीके से हम कैन का यूज करते हैं। और आपको बच्चों ध्यान रखना है, हमेशा ही कैन का यूज हम करते हैं प्रेजेंट के लिए। जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं? सकना के लिए कैन का करते हैं। अब है ए एस, तो इसको हम एस पढ़ेंगे, और एस की हिंदी मीनिंग होती है जैसा। अब है देखिए एस डबल ओ एन, तो इसको हम पढ़ते हैं सून, और सून की हिंदी मीनिंग होती क्या है? जल्दी। गो सून, जल्दी जाइए। नेक्स्ट है एम बाई, तो एम बाई को हम माई पढ़ते हैं, और माई की हिंदी मीनिंग होती है मेरा। मेरा, मेरी या फिर मेरे। जैसे मैंने कहा कि दीज आर माई फील्ड्स, ये मेरे खेत हैं। दीज आर माई फील्ड्स, ये मेरे खेत हैं। अब है डी ई ए आर, तो इसको हम पढ़ेंगे डियर, और डियर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? डियर मीन्स होता है प्रिय या फिर प्यारा। ही इज माई डियर फ्रेंड, वह मेरा प्रिय मित्र है। आप किसी, आपका कोई प्रिय मित्र है तो आपने उसे एड्रेस करके बताया कि ही इज माई डियर फ्रेंड, तो हम वहाँ पे डियर का यूज कर रहे हैं प्यारा के लिए। इसके बाद है देखिए डी डबल ई आर, तो डी ई ए आर और डी डबल ई आर दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, यानी कि दोनों को ही हमें डियर पढ़ना होता है।
लेकिन इस वाले डियर का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। और इस डियर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, इसकी मतलब होता है, डियर मीन्स होता है हिरन। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।